सबसे पहले मैं आप सबका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। आपको जय भीम लाल दोस्तों, जब मैं प्रोटेस्ट के लिए आ रहा था तो मैं सोच रहा था साथियों, जब मैं प्रोटेस्ट के लिए आ रहा था तो सोच रहा था कि आज मैं टीयू के स्टूडेंट्स को सुनूंगा, क्योंकि रिश्ते में वो हमारे बड़े भाई और बड़े बहन लगते हैं। क्योंकि इसका दो कारण है। पहला कारण ये है कि डीयू पहले बना है, जेएनयू बाद में बना है। और दूसरा कारण ये है कि मैं हर एक बिहारी की तरह, क्योंकि बिहारियों का एक नेशनल एम्बिशन होता है यूपीएससी करना, तो हर एक बिहारी की तरह मैं भी दिल्ली यूपीएससी करने के लिए आया था। तो दिल में कॉलेज को देखने की बड़ी इच्छा थी, तो अक्सर इस आर्ट फैकल्टी में आ जाया करता था और महसूस करता था कि कॉलेज और विश्वविद्यालय कैसा होता है। बहुत खुशी होती थी हंसते मुस्कुराते चेहरों को देखकर, अलग अलग तरह की बातें सुनकर। कई बातें समझ भी नहीं आती थी जब वो कहते थे यार यू नो वो। तो बड़ा गहरा नाता है हमारा डीयू से। लेकिन फिर हमने एक बात देखी, डीयू में उसी वक्त चुनाव हुआ और चुनाव को देखने के बाद मुझे बहुत तकलीफ हुई कि ये हंसते मुस्कुराते चेहरे जो दुनिया की तमाम बातों पे डिस्कशन करते हैं, आखिर उनके रहते हुए ये गुंडे कैसे चुनाव जीत जाते हैं। और ये सवाल मेरे मन में चल ही रहा था कि यही वो जगह है। सरस्वती पूजा का दिन था और जन चेतना की एक गाड़ी यहाँ पे लगी हुई थी जिसमें किताबें बिक रही थी। और सरस्वती पूजा के दिन मैं जोर दे करके बोल रहा हूँ, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कैंपस में कभी कैरिकुलम पे डिस्कशन नहीं करता है, कभी सिलेबस पे चर्चा नहीं होती है, देश की आर्थिक नीति पर चर्चा नहीं होता है, महिलाओं की स्थिति पर चर्चा नहीं होता है, स्ट्रक्चर कमेटी के क्या रिकमेंडेशंस हैं इस पे चर्चा नहीं करती है। वो क्या करती है? वो सरस्वती पूजा मनाती है। तो मनाइए सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा के दिन उस जन चेतना के किताबों की गाड़ी को तोड़ा जाता है। मैं वहीं खड़ा था, कुछ लोग जमा हुए और यहीं पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ। हम लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे थे कि कुछ भारे के तथाकथित राष्ट्रवादी याद हमको, और ये भारे के तथाकथित राष्ट्रवादियों ने नारा लगाना शुरू किया। नारा क्या था? चीन के दलालों को जूते मारो सालों को, भारत माता की जय। हमने कहा जुबान पे साला और तुरंत ही भारत माता की जय। यह बात मुझे जम नहीं रही थी। हालांकि मैं बिहारी हूँ, हम लोग बात बात में गाली देते हैं और बनारस में एक गाली को तो गाली माना ही नहीं जाता। लेकिन फिर भी यह बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी कि यह गाली गलौज क्यों किया जा रहा है। फिर हमारा एक दोस्त यहाँ से चुनाव लड़ा, इत्तेफाक से हार गया, मतलब हरा दिया गया। तो उससे मेरी चर्चा होती थी अक्सर डीयू के बारे में। तो वो कहता था कि देखो यार, स्टूडेंट तो वहाँ के बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, और वो मुझे यहाँ आकर के पता भी चल रहा है। मैं अभी सीखा हूँ उनसे छोटा बोलने के लिए, आखिर मैं बहुत लंबा बोलता हूँ, कि कम शब्दों में किस तरीके से उन्होंने बेहतर तरीके से अपनी बात को रखी है। तो कहता था लेकिन दिक्कत ये है कि लोग यहाँ लेफ्ट नहीं समझते हैं। हमने कहा हम एनसीसी में थोड़ी हैं कि लेफ्ट राइट करेंगे, हम तो स्टूडेंट हैं और हमारे जो सवाल हैं वो शिक्षा को बचाने का सवाल है। इसमें लेफ्ट राइट की बात नहीं है। लेकिन एक बात तो आपको मानना पड़ेगा साथियों, इफ एवरीथिंग इज नॉट राइट यू हैव टू गो लेफ्ट। इस देश के अंदर है, और इस देश के अंदर ये सिचुएशन क्यों है? योगेंद्र यादव जी ने इनका इतिहास बता दिया। वर्तमान तो आप देख ही रहे हैं, मैं थोड़ा भविष्य बता देता हूँ इनका। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं गुरमेहर कौर के बारे में नहीं बोलूंगा, रामजस के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऐसी तमाम घटना जो होती है देश के अंदर वो करने का ठेका एबीवीपी में ले रखा है। और आप शायद भूले नहीं होंगे
प्रोफेसर सवरवाल की हत्या मध्य प्रदेश के अंदर एबीवीपी के द्वारा की गई थी। रोहित वेमुला की हत्या के मामले में एबीवीपी का इन्वॉल्वमेंट है। रामजस के मसले में कह रहे हैं कि दो ग्रुप के बीच में लड़ाई हो गई, रेसलिंग हो रहा था भाई साहब, दो ग्रुप के बीच में लड़ाई हो गई। चलिए मान लेते हैं आपकी ही रिपोर्टिंग को साहब जनाब, लेकिन ये बताइए कि नजीब को किसने पीटा था? वहां कौन से ग्रुप के बीच में झड़प हुई थी? रात को जमा करके और गलत तथ्य के आधार पर किसी भी साधारण हिंदू को यह कहा जाए कि राम को कोई गाली दे रहा है तो उसका खून वैसे खौले ना खौले लेकिन उस वक्त जरूर खौल जाता है। तो इस तरीके से गलत बयानबाजी के आधार पर कि नजीब ने लाल धागा देख करके हमारी पिटाई कर दी है, लड़कों को मोबिलाइज करके उसको पीटा जाता है, उस दिन के बाद से वो लगातार लापता है और दिल्ली पुलिस के महानुभाव यहाँ मौजूद हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मारपीट करना, गाली गलौज करना और महिलाओं से इज्जत की कामना आप उनसे करते हैं जिनकी भाभी ने उनके ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। मैं समझता हूं कि उनसे इस तरीके का अनुमान ही, आशा ही बेकार है। लेकिन इनका जो असली रंग है विचारधारा की, उसको थोड़ा थोड़ा देखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस बार केसरिया होली मनाएंगे। हे मोदी जी, हम लोग जो है, हम लोग सब रंग का होली मनाते हैं और सब रंग के ऊपर आपका जो एक रंग थोपने की साजिश है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही आपकी मानसिकता है कि आप यूनिवर्सिटी के ऊपर एक विचारधारा थोपना चाहते हैं। क्या है पूरा मसला? चूंकि जेएनयू का नाम बार बार लिया जा रहा है, इसीलिए मैं सोचा कि मैं आप लोगों से मुखातिब हूं और अपनी बात रखूं। क्या कहा जा रहा है कि डीयू को जेएनयू बनाने की कोशिश है। मैं समझता हूं कि जेएनयू डीयू नहीं हो सकता, डीयू जेएनयू नहीं हो सकता। हर विश्वविद्यालय की अपनी खासियत होती है। लेकिन माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इसी साल जेएनयू को बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया है। क्या आप डीयू को बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं बनाना चाहते हैं? तब ये क्या कहते हैं कि नहीं, वो तो पढ़ने वाले अलग हैं, नारा लगाने वाले अलग हैं। अरे भाई, ये तुम्हारे संगठन में होता है, नारा लगाने वाला अलग है, और जिसके बाप के पास फॉर्च्यूनर है तो डुसू में टिकट पाने वाला हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। और मैं इसीलिए बात कह रहा हूँ, क्या कहा गया, उम्र को नहीं बोलने देंगे, मत बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताओ तुम कौन होते हो ये तय करने वाले? कॉलेज, सीधी सी बात है, बिल्कुल बात को मत घुमाइएगा। मीडिया वाले साथियों से मेरा अपील है कि हमारे ऊपर राजद्रोह का आरोप है कि हमने देश के खिलाफ नारे लगाए। चलिए, लगाया कि नहीं लगाया ये न्यायालय तय करेगा। आपकी पुलिस तो अभी तक आरोप पत्र ही नहीं दायर कर पाई। एक नागरिक होने के चलते ये मेरा अधिकार है, चिल्ला लो भाई, चिल्ला लो। ये हमारा अधिकार है कि हम इस देश के किसी भी कोने में जाकर के, किसी भी हिस्से में जाकर के अपनी बात को रखेंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आप विरोध करना चाहते हैं, आप बेशक विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मारपीट करने का अधिकार आपको किसने दिया, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप काला झंडा लीजिए, आप नारेबाजी कीजिए, आप कार्यक्रम का विरोध कीजिए, बैठ जाइए, सुनिए, मैं बताता हूँ आपको, सुनिए मेरी बात। आप सब लोग बहादुर लोग हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मुट्ठी भर लोग ये जेएनयू में हैं, लेकिन हम कभी भी इनके साथ मारपीट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है मारपीट करने का। और ये जो कल्चर है कैंपस के अंदर, इस कल्चर को आप फाइट आउट कीजिए। और जिस तरीके का भी गैंगबाजी किया जा रहा है, उस गैंगबाजी को आप खारिज कीजिए। आजकल कुछ बल्लेबाजों का बल्ला भी गलत जगह पे चल रहा है। आप अपनी लड़ाई और अपनी विचारधारा को
सही जगह पे रहिए। और यूनिवर्सिटी हम सब स्टूडेंट का है, किसी पर्टिकुलर पार्टी की जागीर नहीं है। दोस्तों, एक बात बोलकर के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई है। जेएनयू अगर यहाँ आता है तो आपके समर्थन में आता है। और ये बात जो बार बार बोली जा रही है कि जेएनयू के लोग आकर के हंगामा खड़ा कर रहे हैं, भाई साहब, एक जेएनयू में तो हम तुमसे संभल नहीं रहे, डीयू भी आ जाए तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद। तो हम क्या चाहते हैं?